हेलो देयर ड्रामा लवर्स। आज मैं आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाऊंगी, रामनगर के एक छोटे से गांव के पहलवान दयालुनाथ की कहानी के साथ। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी सीख हमेशा के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दयालुनाथ के नाम का मतलब भले ही दयालु हो, लेकिन दया तो उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी माँ सीता एक मेहनती औरत थी जो दिन रात काम करती थी। उसने उसे पाला। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद दयालुनाथ का जन्म हुआ, लेकिन छोटी उम्र से ही वह एक परेशान करने वाला बच्चा था। वह गांव के सभी बच्चों से लड़ता था और सीता सोचती थी कि वह बड़ा होकर सुधर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका व्यवहार और भी बिगड़ता गया। बड़े होने पर दयालुनाथ की बदतमीजी अपनी मां तक भी पहुंच गई। वह और भी हिंसक हो गया और अपने माता पिता को मारने भी लगा। उसकी बेचारी मां सीता को अब भी उम्मीद थी। उसने सोचा कि शादी से शायद उसमें बदलाव आ जाए, लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। एक प्यारी लड़की पुष्पा से शादी करने के बाद भी दयालुनाथ की क्रूरता और बढ़ गई। उसने पुष्पा और अपनी सास के साथ भी बुरा बर्ताव किया। पुष्पा एक गरीब और अनपढ़ परिवार से होने के कारण चुपचाप सब सहती रही। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका घर नर्क बन गया। पुष्पा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दयालुनाथ का गुस्सा उन पर भी उतरता था। पुष्पा का जीवन एक निरंतर संघर्ष था, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद में जी रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उनकी सबसे बड़ी बेटी रीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पुष्पा का सपना सच हो रहा था, लेकिन दयालुनाथ का घटिया व्यवहार नहीं रुका। एक रात नशे में धुत और गुस्से में दयालुनाथ ने रीना पर बेवफा होने का आरोप लगाते हुए उस पर हमला किया। रीना पढ़ी लिखी और मजबूत होने के कारण अपना बचाव किया। यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। वह अब और अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी। पुष्पा ने कोई रास्ता ढूंढते हुए रीना की शादी उसके सहपाठी राहुल से करवा ली। एक साहसिक कदम उठाते हुए रीना और राहुल एक बेहतर जीवन के लिए नागपुर चले गए। जब दयालुनाथ वापस आया तो रीना को गया हुआ पाकर वह गुस्से से फट पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। रीना की सफलता से प्रोत्साहित होकर पुष्पा को आखिरकार उसे छोड़ने की ताकत मिल गई। रीना वकील बन गई और अपनी मां और भाइयों को अपने साथ ले गई। वे सभी खुशहाल जीवन जीने लगे, सम्मान और इज्जत के साथ। इस बीच दयालुनाथ, अब बूढ़ा और अकेला, अपने कर्मों का फल भोग रहा था। दयालुनाथ की कहानी दृढ़ता की शक्ति और जीवन के अंतिम न्याय की याद दिलाती है। दूसरों के साथ दया का व्यवहार करें, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको भावुक किया है तो लाइक बटन दबाएं और ड्रामा और जीवन के सबक की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, दया की हमेशा जीत होती है।